अखिलेश यादव ने दिया इस्तीफा। अब फिर होगा चुनाव, किसे मिलेगा मौका? केंद्र की राजनीति करेंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का यह महज एक नारा ही बनकर रह गया। बीजेपी ने चुनाव में 400 पार सीटों का नारा दिया था, लेकिन वह दूर दूर तक इसके करीब तक भी नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के इसी नारे को सबसे बड़ा झटका जहां से लगा वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिखाया और प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें अपने नाम कर लीं। तो वहीं कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर दावा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़े और भारी वोटों से बीजेपी के सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को भारी वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी, जिसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ संसद में हाजिरी देंगे। दरअसल कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर अब राष्ट्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। अखिलेश यादव यूपी की करहल विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य थे और वह विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी थे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो जाएगा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। शिवपाल यादव ही अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर आखिरी मुहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही लगाएंगे। वहीं करहल विधानसभा सीट से कहा जा रहा है कि मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बता दें कि यूपी में 37 सीटें जीतकर सांसदों की संख्या के मामले में देश भर में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने यूपी में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया, जो कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको लगता है एलओपी एक सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि हमने पिछले 5 साल में देखा? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में मुखर होना चाहिए, देश के मुद्दों को उठाना चाहिए। आपने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया, जो चुनाव में वो पार्लियामेंट में उठना चाहिए। एक दमदार एलओपी के तौर पर आप लोग आ रहे हैं सामने। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। पुनः लाखों में भर्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और देश की सीमा की रक्षा में जा सके।